पहली प्रॉपर्टी देखो साहब, कल याद है अपने जेड और में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर, पहले इस पे लिख लो भाई, अगला टाइटल लिखो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर। आज पता है मुहूर्त नहीं है अच्छा पढ़ने का, पहले एक तो लेट हो गए। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर याद में ना, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर होता क्या है जिसमें आइटा की जगह याद है ना, और कल मैंने उसका डायग्राम भी बताया था, जेड का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में जेड बार होता है ना, और मैंने ये बताया था जेड के उधर माइनस जेड होता है, ऊपर माइनस जेड बार होता है, चारों मिलकर के रेक्टेंगल बनाते हैं है ना। अच्छा अब काम की बात सुनो, जेड बार अगेन बार इज इक्वल टू जेड, ऑब्वियस सी बात है, माइनस आइटा का दोबारा बार तो वापस प्लस आइटा, सही है। सेकंड पार्ट, सेकंड है बहुत ही, ये तो स्टार प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2 रियल जेड। कितने लोगों को ये ध्यान है रियल जेड किसको बोलते हैं, एक्स को, तो इसका मतलब ये कि इट इज 2x। क्या आपको याद है ये लिखा हुआ है x प्लस आइटा वाई, ये लिखा है x माइनस आइटा वाई, कटते ही आइटा वाई कट जाएगा, 2x बच जाएगा, नहीं है, ये काम की चीज है ना। दूसरी वाली प्रॉपर्टी तो बहुत ही काम की चीज, ठीक है। अच्छा सी प्रॉपर्टी इसी का प्रोटोटाइप है, z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इनटू आयोटा, बिल्कुल 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z तो सिर्फ y कहलाता, आयोटा भी आएगा। गुड, अगली प्रॉपर्टी पाते हैं। अगली प्रॉपर्टी में दे रखी है बहुत ही काम की प्रॉपर्टी, अगर कभी z1 प्लस z2 के ऊपर बार आ जाए, ठीक है, तो बार बार z1 बार अलग z2 बार अलग, कहानी पकड़ में आ गई, दोनों अपना अपना अलग अलग बार बनेगा, ठीक है। अच्छा यही चीज हम लोग माइनस के टाइम पे भी कर सकते हैं, ई पे आता हूं, अगर यही z1 इंटू z2 बार होता, ठीक है, कंप्लीट बार, तो ये भी अलग अलग बार होता था, z1 बार z2 बार, सही है। ई के बाद f पे आते हैं, अगली प्रॉपर्टी z1 अपॉन z2, अगर ये सब डिवाइड में होते और ऊपर बार होता तो इसका मतलब माना जाता z1 बार अपॉन z2 बार, सही है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो। अच्छा अगर बाय द वे इसी का है ना, कई बार इसका जनरलाइजेशन काम में आ जाता है, जनरलाइज मतलब समझ गया, बड़े रूप में है ना, अगर कल को कोई दे दे z1 z2 z3, ठीक है ना, z4 है ना, कंप्लीट बार ऐसे, तो ये z1 बार z2 बार z3 बार z4 बार ऐसे लगेगा, सही है। बड़े भी आ जाएगा तो भी सब पे अलग अलग बार बैठेगा, ठीक है। f के बाद जी अगली प्रॉपर्टी, z की पावर n का बार इज इक्वल टू z बार टू द पावर n, ठीक है। h अगली प्रॉपर्टी है इफ z बार इज इक्वल टू z, अगर कोई ये कह दे कि x प्लस आइटा वाई उतना ही है जितना x माइनस आइटा वाई, तो समझ जाना y 0 है, क्योंकि आइटा का फर्क ही नहीं पड़ रहा फिर तो, अरे x माइनस आइटा वाई और x प्लस आइटा वाई बराबर है, तो इसका सीधा मतलब है कि y 0 है, क्योंकि आइटा का फर्क ही नहीं पड़ा, नहीं है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि इट्स का मतलब z इज है ना प्योरली रियल, प्योरली रियल। उल्टी बात ज्यादा चलती है, if z is purely real then z bar is equal to z, हम लेके ये चलते हैं, नहीं है समझ में, ठीक है ना भाई। हाँ अगर ठीक है z bar is equal to माइनस z होता है, प्योरली इमेजिनरी, क्यों, क्योंकि x गायब हो गया, ठीक है ना, then z is प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है। नॉर्मली प्रॉपर्टीज को एक साथ नहीं लिखा जाता, ठीक है, कोई इक्का दुक्का प्रॉपर्टीज या 4 प्रॉपर्टीज 5 प्रॉपर्टीज लिखा दी जाती है, ठीक है, फिर बच्चा क्वेश्चंस के दौरान ही सीखता है। मैंने सारी पहले क्वेश्चन से सीखी, फिर मैंने सारी प्रॉपर्टीज इकट्ठी कर दी है, अब आप एक साथ सारी प्रॉपर्टीज देख लें और क्वेश्चन के दौरान यूटिलाइज करते हैं। इनमें काम की कौन सी है, देखो ये तो तीनों बहुत ही काम की है, ठीक है ना, ये वाली काम की है, ठीक है, ये तीनों है ना, क्योंकि इनमें क्या है, चाहे मल्टीप्लाई डिवाइड या मतलब आप इन्हें एक ही मान लो मेरी नजर में तो, ठीक है। उसके बाद में ये 2 काम की है, ये उल्टी काम में आती है, z इज प्योरली रियल बोल दिया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए फिर z बराबर में z बार बराबर z लेके काम चालू करना, सही है ऐसा, ये क्योंकि ये फेमस लाइन है कि z इज अ प्योरली रियल नंबर, इफ z इज अ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। कहानी पकड़ में आ गई। अब देखिए क्वेश्चन आते हैं,
हाँ भाई, क्वेश्चन में कहते हैं इफ रियल हालांकि हम लोकस आने वाले टाइम में अपने आप ही इनकी बात कर लेंगे, लोकस की, राइट है। अच्छा, ये लेकिन इतना कहना ही काफी है कि ये अगर एक रियल है तो रियल होने पर इसका खुद का बार इसके खुद के बराबर होगा। इसमें क्या बड़ी बात है ना। और अगर ऐसा होगा तो आपको ये भी पता है कि इसका मतलब मैं बोल गया z1 का स्क्वायर, z बार का स्क्वायर, z बार प्लस 1 इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस z प्लस 1। यहां तक तो कोई गलत नहीं है। अगर ये वाली बात यहां तक भी पकड़ में आ गई तो आगे की तरफ अपन और आगे बात बढ़ाते हैं। इससे अपन कह सकते हैं z बार का स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस z बार माइनस z प्लस इक्वल टू 0। सॉरी, नहीं पकड़ में आई, 1 1 तो कट गया ना। अच्छा, क्या आप ये बात समझ गए कि इस पूरी कहानी में से मैं लिखता हूं z बार माइनस z मल्टीप्लाइड विद z बार प्लस z, और यहाँ पे ऑलरेडी विद प्लस में क्या चल रहा है, z बार माइनस z इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन आ रहा है z बार माइनस z, अंदर ही अंदर क्या बच रहा है, z बार प्लस z प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो दो बातें समझ में आती है, या तो ये होगा या ये होगा। अगर ये होगा तो z बार माइनस z बराबर 0, और या फिर ये होगा तो z बार इक्वल टू माइनस z माइनस 1। क्या आप ये बात पकड़ गए। अगर ऐसा हो गया तो मैं यहां पे बोलूंगा z बार आप अगर समझ गए तो इसका मतलब है x प्लस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू, इसका तो y इक्वल टू 0 नहीं आया समझ में। इसका मतलब या तो ये या ये, ठीक है ना। दोनों मतलब अलग अलग हो सकते हैं, ये नहीं कि दोनों में से सर सही कौन सा है, अरे दोनों सही है। हाँ भाई, अगले पे आएंगे। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट ले रहा हूं, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हालांकि ये जिस चीज पे अपन अभी पहुंचे ना, ये कई लोगों के फर्स्ट डे फर्स्ट शो तीसरे है ना, तीसरे पैराग्राफ से आ जाती हैं दोनों चीजें, ठीक है। अब देखो मैं आपको कैसे आराम से धीरे धीरे लेके आया हूं, ठीक है। लेकिन अपन ने कहीं कोई गलती नहीं करी है, इसका सही ऑर्डर बनाया अपन ने इसका। नहीं तो क्या 12th में मैं पहले बोला था कि मैं ही मान के चल रहा हूं कि आपको ये चीज नहीं आती है। हाँ ठीक है, अगले बात हूं। नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर लिखिएगा फटाफट से, लिखिएगा मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। लिखिएगा फटाफट से, लिख लिए। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, है ना भाई। z इज इक्वल टू, जैसे किसी ने x प्लस आयोटा वाई दे दिया तो मॉड z क्या है, ऐसे लिखते हैं, तो मॉड z इज इक्वल टू मॉड x प्लस आयोटा वाई होगा, और इसका मतलब होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो सोचो, अगर कोई बोले कि ऐसा लिखा तो इसका मतलब उसने x y लिखा। कोई बताएगा x y की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने इसको ऐसा लिखता हूं मैं, इसका मतलब x प्लस आयोटा वाई, कभी भी कोई पूछेगा तो उसका मॉड कितना होगा, रूट ओवर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जल्दी से मुझे बता दो, अगर कल को किसी ने लिख दिया एक्स जेड इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आइटा, देन बताओ जल्दी से मॉड जेड कितना होगा? अंडर रूट 4 प्लस 9। नहीं आया समझ में, कहानी पकड़ में आई? तो आंसर कितना हो जाएगा? रूट 13। सही है। आपको बस एक डायग्राम में ये समझा देना है कि अगर ये z है तो इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दैट इज मॉड z। ये अगर z x, y है, ठीक है। आ जाओ फटाफट। हाँ भाई, मुझे ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज याद हो गई। मैंने सिर्फ एक बार लिखा और मुझे याद हो गई। सही है, दोबारा बोलूं? ठीक है, फिर आप मिला लेना मेरे से। ठीक है, देखें फिर आप में से कितने लोग कर पाते हैं। जेड बार का बार इज इक्वल टू जेड, जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2 रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। उसके बाद में सभी का बार इज इक्वल टू अलग अलग बार, चाहे प्लस चाहे माइनस चाहे मल्टीप्लाई चाहे डिवाइड। यहां तक की बात समझ में आ गई? अच्छा, फिर उसके बाद में अपनी अगली प्रॉपर्टी फिर काम की थी, जेड की पावर n का बार इज इक्वल टू जेड पावर की पावर n। ये बात सही है। उसके बाद में अपनी अगली प्रॉपर्टी क्या थी? जेड बार इक्वल टू जेड अगर दे रखा है तो इसका मतलब जेड इज प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, और जेड बार इज इक्वल टू माइनस जेड दे रखा है तो दैट इज प्योरली इमेजिनरी। सही है। उसके बाद में अभी अपन ने पढ़ा मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब अपन ने पढ़ा जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, तो मॉड जेड इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और मॉड जेड किसी को दिखाता है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन को। सही है। हाँ भाई, चलें आगे, अगले पॉइंट पर आइए। आप भी निकाल दो एक का मॉड जेड। जेड इज इक्वल टू दे रखा है अंडर रूट में -1, देन मॉड जेड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो इसका वो तो बताओ, एक्स वाई वाला फॉर्म। ये एक्चुअल में क्या लिखा है? 0 प्लस आइटा, पता भी है। तो मॉड जेड इज इक्वल टू रूट ओवर। सही है, तो आंसर इज 1। सही है, यहां तक कोई परेशानी? अगली बात आप तो फटाफट। हाँ भाई, क्वेश्चन है, इफ z is a complex number such that z cube plus 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -16, देन सामने वाला कहता है बताइए साहब मॉड z इज इक्वल टू क्या होगा? देन मॉड z इज इक्वल टू कितना? सही है। स्क्वायर ही है ना? हाँ, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट ये इसका स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इतना, अंदर z क्यूब है। यहां तक आगे पकड़ में। अब देखिए बड़े ध्यान से, क्या मैं अगली लाइन में से z क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू 4 आइटा लिख दूं? तो मेरे लिए z क्यूब इज इक्वल टू -3 प्लस 4 आइटा है। क्या मेरे लिए z इज इक्वल टू, सही है, z इज इक्वल टू -3 प्लस 4 आइटा की पावर 1/3 है। आपने मेरे से मांगा मॉड z, तो मैं इसका मॉड z निकालूंगा। अगर मैंने इसका मॉड z बनाया तो इस पूरी कहानी का पावर 1/3 के साथ मॉड जाएगा, -3 प्लस 4 आइटा। श्योर है? यहाँ आपके लिए थोड़ी सी ज्यादा हैरान करने की चीज है, शायद ये क्वेश्चन एक कदम पहले आ गया, ठीक है ना। और प्रॉपर्टी क्या है? मॉड z टू द पावर n इज इक्वल टू मॉड z टू द पावर n। इसका मतलब समझे आप? क्या कोई बात समझ में आई? इसका मतलब मुझे क्या करना है? इसका मतलब मुझे अगली लाइन में मेरे को दिखाना है पहले तो -3 प्लस 4 आइटा का मॉड की पावर कितना? 1/3। और आपको यहां से पता चल गया होगा ये बन गया अंडर रूट 5, सीधे लिख दूं क्या? तो ये बन गया 5, है ना भाई? तो 5 टू द पावर 1/3 दैट इज मॉड z। सही है। वैसे 1/3 का गेम ना खेल के अगर मैं उधर भी क्यूब करता तब भी क्यूब बाहर आ जाता, आंसर वही बनता मेरा। ठीक है, फटाफट से कॉपी करें। हाँ भाई, नेक्स्ट चलें। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूं। नेक्स्ट टाइटल ले रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आइएगा फटाफट। करें मत, बहुत ही शानदार प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी, अगर मॉड जेड इज इक्वल टू 0 दे दिया, इसका मतलब डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट इज 0। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बोले तो ओरिजिन इज 0, इसका मतलब पॉइंट कहां है, ओरिजिन ही है। इसका सीधा मतलब x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। कहानी पकड़ में आ गई। अगर मॉड जेड इज इक्वल टू 0 दे दिया, समझ जाना x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। और दूसरी प्रॉपर्टी तो मतलब बहुत ही काम की, बहुत ज्यादा काम की, वो कहता है जेड जेड बार, जेड का जेड बार से मल्टीप्लीकेशन मॉड जेड का स्क्वायर देता है। ठीक है ना, आप खुद सोचो कि दिख जाएगा x प्लस आयटा वाई, x माइनस आयटा वाई। सोचा आपने, क्या बोला मैंने, x प्लस आयटा वाई मल्टीप्लाइड विद, आप जानते हैं आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। और अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होता है, मॉड जेड। अरे अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होता है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हुआ, मॉड जेड का स्क्वायर। इसका मतलब ये बात सही है, सही है ना। बहुत ही काम की प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा काम की प्रॉपर्टी इसी से आई है। आप चाहें तो इन दोनों को एक ही नाम दे सकते हैं, और वो क्या है, अगर मैं लिखता हूं कि z अपॉन मॉड z इज इक्वल टू में मॉड z अपॉन z बार, तो क्या गलत है, क्या भी बात समझ गए। z अपॉन मॉड z इज इक्वल टू मॉड z अपॉन z बार, है ना। काम की चीज है, मतलब लिटरली बहुत इसमें, इस प्रॉपर्टी में तो बहुत दम है, ये तो बहुत क्वेश्चंस में यूजफुल है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। लिख लिया, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 मतलब इसी से ही आगे जा रहा हूं, ठीक है। अगर किसी ने बोला जेड इनवर्स इज इक्वल टू में जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर, सोच के जवाब दो, थोड़ा धीरे सोचो। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, जेड को उधर ले जाओ। जेड जो अभी ऊपर है, यहां करके 1/z हो जाएगा, नहीं है, जेड इधर आके 1/z, जेड स्क्वायर तो उधर जा चुका है, तो इधर तो हो गया जेड बार अपॉन जेड का स्क्वायर, उधर 1/z को मैं क्या लिखता हूं, ये बहुत काम की। तो आपसे कोई पूछे ना जेड इनवर्स, बहुत जगह पूछेगा जेड इनवर्स का, मतलब जेड इनवर्स ऐसे नहीं पूछे, 1/z पूछ लिया, जेड इनवर्स पूछ लिया, तब तुरंत समझ जेड इनवर्स माने जेड का इनवर्स नहीं है, 1/z है बेसिकली। ठीक है ना, ध्यान रखना है ना। इसीलिए पॉइंट नंबर 4। अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है कि अगर बाय द वे z1 z2 का मॉड हो जाए, तो अगर ऐसा दे रखा हो तो फिर वही अलग अलग मॉड, अलग अलग मॉड। ठीक है ना भाई। 5वीं प्रॉपर्टी, डिवाइड में अगर ऐसा हो जाए तो अलग अलग मॉड, सही है। पॉइंट नंबर 6 पे आ रहा हूं, छठा पॉइंट, ये शायद आपको याद होगी। मॉड जेड, मॉड में जेड टू द पावर एन, मॉड जेड टू द पावर एन। 7वें पॉइंट पे आ जाओ। 7वां पॉइंट है, 7वां पॉइंट प्रूफ ही है उल्टा। इधर आते हैं। हाँ भाई, ये अंदर की बात समझ ली आपने। अगले क्वेश्चन में आ रहा हूं, पहले इसको करते हैं फिर आगे चलेंगे, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन है, इफ रियल पार्ट ऑफ जेड बार इज लेस देन 1/2, फाइंड लोकस ऑफ जेड। जेड बार नहीं है, 1/z है, ठीक है। इज लेस देन 1/2, देन फाइंड लोकस ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ 1/z इज इक्वल टू इतना। बताइए साहब, चालू करें अपन। क्या आपको 1/z दिखा? मैंने अभी बताया था कि इसकी जगह पे मेरे को लिखना चाहिए जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर। श्योर, इट इज लेस देन 1/2 लिख दो। अब बड़े ध्यान से एक एक बात समझाना मेरे को। आप ये मत भूलना कि ये जेड का स्क्वायर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है भाई। अरे ये रियल है, रियल। मॉड जेड का स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस आइटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें कहां आइटा है? अरे मॉड जेड का स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये प्योरली रियल है भाई, रियल। समझ में आया? ये रियल है, रियल। तो ये तो रियल ही ढूंढता है। आप छोड़ो, आप धीरे धीरे चलो,
रियल पार्ट ऑफ, आप सोचो ये लिखा हुआ है x माइनस आयटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अभी ठीक है? ये अब तो समझ में आ गया, जेड बार की जगह जेड बार भर दिया, बाकी समान भर दिया, ये तो सही है। अब बताओ इसमें अगर इसका डिवाइड इसमें लगाता हूं तो x अपॉन ये और आयटा y अपॉन ये, इसमें रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है? y वाला, सही है ना? तो रियल पार्ट हो गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1/2, सही है क्या? अच्छा अगली लाइन के अंदर मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, किसकी मल्टीप्लाई इधर उधर उसकी मल्टीप्लाई इज ग्रेटर देन 2x, श्योर है क्या? ग्रेटर देन या लेस देन, ये पक्का कर लो पहले फटाफट, सही है क्या? चलने दो। अच्छा इसका मतलब ये है, थोड़ा सा शायद वन क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज ग्रेटर देन 0, नहीं है? क्या आपको पता है मैं पहुंच गया हूं एक सर्कल पे जिसका सेंटर 1,0 है और ग्रेटर देन माने उसके बाहर का, तो इसका मतलब ये कि वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकस ऑफ सेंटर हैविंग सर्कल हैविंग सेंटर 1,0 और रेडियस कितनी? रेडियस कितनी? 1। ये इसका सेंटर, अगर आपको पता हो तो इसका सेंटर क्या है? 1,0 और रेडियस कितनी है भाई? रेडियस कितनी है? 1, श्योर है? तो आपको बताओ 1,0 है सेंटर और रेडियस ही 1 है, तो इसका तो सर्कल इसको टच करके जा रहा है, नहीं है? और आप इसके ग्रेटर देन माने बाहर का सारा एरिया पकड़ गए, ठीक है ना? तो आप क्या लोकस क्या बोलोगे, है ना? आउटसाइड सर्कल, ठीक है? लोकस इस सर्कल के बाहर की दुनिया ही इसका लोकस है, राइट है? आ जाओ अगले पे। हालांकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में एक लोकस करके टाइटल डाल के लोकस की शुरुआत करते हैं, लेकिन मैं लोकस की शुरुआत बीच बीच में ही करना चालू कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो बात जब उठ जाए तभी ठीक, ऐसी कोई मैंने विचित्र बात नहीं करी है जो आपको उसी दिन जाकर के समझ में आएगी आज के दिन आपका दिमाग कमजोर है, नहीं, आप आज भी समझ रहे हो, इसमें कोई मैंने बहुत तोप बात नहीं कर दी है, ठीक है? अगले बात, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, ठीक है? अगर x प्लस आयोटा y टू द पावर 5 इज इक्वल टू p प्लस आयोटा q, देन y प्लस आयोटा x टू द पावर 5 इज इक्वल टू q प्लस आयोटा p, शो दैट, देन प्रूव दैट, ऐसा लिख देते हैं, है ना? ठीक है? ये जो क्वेश्चन है, जो आपको प्रूफिंग का क्वेश्चन है, ये आप दोबारा मेरे से पूछने वाले हो आप जब अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर की शीट डिस्कस करोगे तब। ये शीट में नहीं है, लेकिन इसका बिल्कुल एक कोई डमी पार्ट होगा तो शीट में मिलेगा, ठीक है? तब आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? क्योंकि आप भूल जाओगे। जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है कि यही करना है, इसके सिवा बुद्धि ना लगाएं, ठीक है? क्योंकि टाइम वेस्टिंग हो गया। सबसे शॉर्ट मेथड है जिस पे मैं चलूंगा। सरकार ने आपको x प्लस आयोटा y टू द पावर 5 इज इक्वल टू p प्लस आयोटा q दिया है, सही है? सोच लो, चेंज है, ये दिया ना? अगर आपको ये दिया है तो आपको पता है ये दोनों बराबर है, तो इनका कॉन्जुगेट भी बराबर होगा। भाई ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दोनों अगर बराबर है तो उनका कॉन्जुगेट भी बराबर होगा। तो मैंने क्या किया, दोनों का कि पावर 5 का मैंने कॉन्जुगेट काटा, तो इधर की तरफ से p प्लस आयोटा q का भी कॉन्जुगेट हो गया। मेरे को थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी पता चली थी कि अगर किसी ने इसका कॉन्जुगेट लिया तो कॉन्जुगेट अंदर और पावर बाहर चली जाती है, तो इसका मतलब ये कि x प्लस आयोटा y की पावर बाहर इधर और 5 इधर हो जाएगा और ये p माइनस आयोटा q हो जाएगा। सोच लो आप, अगर ऐसा हो गया तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए x माइनस आयोटा y की पावर 5 इज इक्वल टू p माइनस आयोटा q लिखूंगा। इसमें क्या बड़ी बात है, x प्लस आयोटा y को कौन बाहर नहीं लेगा? जब बाहर दे दिया तो अपन ले लेंगे x माइनस आयोटा y। अब इस जगह आने के बाद अगला स्टेप, दोनों तरफ i की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं,
सही है, मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ढंग से सोचोगे तो। अगर मैंने आयोटा की पावर 5 से मल्टीप्लाई करी तो दोनों तरफ करने में कोई बुराई नहीं है, सही है। लेकिन आपको पता होगा आयोटा की पावर 5 जब अंदर जाएगा तो सिर्फ आयोटा अंदर जाएगा, 5 से 5 मिल जाएगा और आपको ये दिखेगा आयोटा x, सोचो, और प्लस में यहां दिखेगा y, सोचना कि पावर 5। जब आयोटा की पावर 5 यहां अंदर जाएगा तो सिर्फ आयोटा अंदर जाएगा, सही है क्या? तो आयोटा अंदर जाएगा तो आयोटा p और ये प्लस q बन जाएगा। क्या ये बात सही है क्या? और देखिए ये प्रूफ हो गया। नहीं है, अगले बाजू ये डिवाइड नहीं है। हाँ, अब मैं कह रहा हूं कुछ चीजों को तो याद रख लेना कि काम की चीजें बहुत। हाँ भाई, अब आप में से कितने लोग ये बात समझ गए कि लोकस में जब मैं आपको समझा नहीं पाया तो मैंने आपको x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में खिलाया, ये बात समझ में आई? तो लोकस में जब भी क्वेश्चन ना बने आप z की जगह x प्लस आयोटा वाई रखेंगे, ठीक है ना? अगले पे आ जाओ। हाँ, कुछ नहीं, आयोटा की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया और क्या, तेरे लिए ये तो समझने वाली बात है। पता इस साइड आयोटा की पावर 5 नहीं बना, आयोटा की पावर 5 आयोटा बन गया, सही है। अगले क्वेश्चन में, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z minus 1 upon z plus 1 is purely imaginary, ठीक है, then mod z is equal to question mark। अब आ जाओ इधर, किसी ने बोल दिया कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, तो मेरे को याद आया इसका मतलब फिर z बार बराबर माइनस z है, z बार बराबर, इसका मतलब ये कि अगर, है ना, इफ, बड़े ध्यान से सुनना, z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1, मैं जो लिखूंगा शायद आपको थोड़ा धक्का लग सकता है, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो मैं ये कहता हूं फिर z बार इज इक्वल टू माइनस z होता है, हाँ या ना? ये तो आपने भी सुना। क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि फिर इसका मतलब z इज इक्वल टू माइनस z बार, ऐसा भी तो कह सकता हूं, एक ही बात है, माइनस उधर ट्रांसफर कर दिया। अगर हाँ z इज इक्वल टू z बार माइनस का z बार, सही है। अगर z इज इक्वल टू z बार होता तो प्योरली रियल। अगर ऐसा है तो अब देखो सोचो, ये अगर ऐसा है तो z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इज इक्वल टू इस कंप्लीट का बार माइनस के साथ z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 का बार। नहीं आया? ये बात समझ में आ गई? मैंने लिखा z बराबर माइनस z बार, नहीं पकड़ में आई बात, z बराबर माइनस z बार, ये तो पकड़ में आता है। अच्छा, ये पकड़ में आते हैं, आपको पता है ना, ये बार सब में बार बार बिखर जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस बाहर है z बार माइनस 1 अपॉन z बार प्लस 1। सोचो, अगला पॉइंट सुनिएगा, बड़े ही ध्यान से, धीरे धीरे चल रहे हैं, है ना। इधर की तरफ हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ कर रहा हूं, इसकी z बार की इससे मल्टीप्लाई होती है z बार मॉड z का स्क्वायर, z बार की 1 से मल्टीप्लाई माइनस z बार, 1 की z से मल्टीप्लाई z आगे माइनस 1, सोच लिया। अच्छा, अब इसकी z की इससे मल्टीप्लाई मॉड z का स्क्वायर, z बार इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर, वो भी माइनस का मॉड z का स्क्वायर। सोचो, z की 1 से मल्टीप्लाई माइनस z, माइनस और ये प्लस z, सोच लिया। 1 की मल्टीप्लाई माइनस z बार, अच्छा 1 की 1 से मल्टीप्लाई प्लस 1, सोच लो, सही है क्या? कुछ कुछ तो कटेगा। क्या क्या कट रहा भाई? एक तो z बार से z बार, एक z से z, क्या कहते हो? इसका मतलब 2 टाइम्स मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इसका तो मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका तो मॉड z इज इक्वल टू ओनली 1, क्योंकि ये डिस्टेंस है, सही है ना? सही है, और आपकी वैल्यू आ गई, है ना। अब आपको ये बात भी समझ में आ गई कि जो हमने सीखा है बस उन्हीं को राउंड द क्लॉक घुमा रहे हैं हम, ठीक है। आइए, जीरो दिखा देना, वही देखेंगे, कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ तो कराया था ना मेहनत।
चलिए आगे चलें। प्रूव दैट मॉड z प्लस मॉड z1 प्लस मॉड z2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। सही है। देखिए साहब, ये प्रूफ कुछ नहीं है, इसमें कोई ऐसा स्टेप होता होगा जो आपको बेसिकली याद रखना है, ठीक है ना। तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ऐसे करना है, अपने को स्टार्ट ऐसे लेनी है, ये मेरे को स्ट्राइक नहीं करता। जैसे इसके अंदर अगर भाई देवे बात करी जाए तो मैं LHS उठा रहा हूँ, LHS को अगर मैंने उठाया तो ये देखेंगे z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर लिखा है, देख लिया आपने। इसको देखते ही आपके दिमाग में फील आ जानी चाहिए कि ये जरूर मॉड z का स्क्वायर लिखा है। भाई किसी अपने अपनी जिंदगी में कहां देखा अभी तक, ये तो देखा है मॉड z का स्क्वायर, ये तो मॉड z1 प्लस z2 का स्क्वायर लिया है। लेकिन फिर आपको ये आ जाना चाहिए मॉड z का स्क्वायर तो यार z बार होता था, तो आपके दिमाग में आ जाना अच्छा ये z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 बार है। भाई नहीं आया समझ में, इसका मतलब इसकी स्टार्टिंग ऐसे होगी। अगर इसकी स्टार्टिंग ऐसे हो गई तो आपको यहां से समझ में आ गया कि ये लिखा हुआ है z1 प्लस z2 और ये लिखा है z1 बार प्लस z2 बार, फिर तो क्या मल्टीप्लाई होगी। अगर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो z1 इंटू z1 बार मॉड z1 का स्क्वायर z1 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा z1 z2 बार। श्योर। अब z2 की मल्टीप्लाई करो, z2 z1 बार, z2 की इससे मल्टीप्लाई मॉड z2 का स्क्वायर। तो काफी हद तक आपने ये कंट्रोल कर लिया कि भाई इतना तो रोक दे भाई, z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर। श्योर है। अब आपके पास जो रह गया उसको ढंग से देखना। देखो अब आप देखो इतना तो मिला गए, ये 2 रियल पार्ट का लफड़ा अड़ रहा है, लेकिन आपको क्या मतलब, आप तो अपने इसमें देखो आपके पास क्या बचा, z1 z2 बार प्लस क्या पढ़ने मारा आपको, ये पढ़ना z2 z1 बार। इसका मतलब मैं पढ़ रहा हूं z1 z2 बार का दोबारा बार। सोच के देखो आप, याद है आपको z2 का बार z2, और वो z2 ही लिखा था। नहीं आया समझ, तो मैं इसको ऐसा लिखता हूं। लेकिन सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, मैं आपको फील देना चाह रहा हूं कि अगर आप ढंग से पकड़ें, ये जो लिखा है ना, ये जो लिखा है, ये अगर z है, ये अगर z है तो ये z बार है, और z प्लस z बार 2 रियल पार्ट ऑफ z। पढ़ा था क्या? तो मैं इसकी जगह क्या लिखता हूं, 2 रियल पार्ट ऑफ z। आज के दिन इसका z कौन है, z1 z2 बार। आगे का नहीं, ऐसा मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर। दो काम के रिजल्ट्स याद रह जाएं तो बढ़िया। मॉड z1 प्लस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। मॉड z1 का माइनस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। ठीक है। अब ये तमाम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के बाद अब अपन बेसिक क्वेश्चन देख लें, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि हमें बेसिक ही नहीं आता और ये बड़ी बड़ी बातें सीख गए। फाइंड मॉडुलस ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। सही है भाई, पहला देख लेना, फिर मैं आपको दे दूंगा एक एक। आप अपनी तरफ से क्वेश्चन बना लेना भाई। 1 प्लस 2 आइटा इंटू 1 प्लस 3 आइटा। बड़े ध्यान से सुनना, अगर मेरे को किसी ने ये z दे दिया और कहा बेटा इसका मॉड निकाल, अगर किसी ने इसका मॉड z निकालने को बोला तो मॉड z निकालते बड़े ध्यान से समझना भाई। मॉड z निकालते ही मैं इन तीनों को मॉड में ले लूंगा, याद आ गया। फिर मैं आपको प्रॉपर्टी पे लेके चलूंगा। अगर आप समझदार है तो सीख लेना भाई, क्योंकि अगला क्वेश्चन आप ही को करना है। ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सिखाया था z1 इंटू z2 का बार का मॉड इज इक्वल टू अलग अलग उनका मॉड। इसका मतलब सीधी सी बात है, मैं अलग अलग इनका मॉड ले लूं। 1 प्लस आइटा का मॉड, 1 प्लस 2 आइटा का मॉड, 1 प्लस 3 आइटा का मॉड। इसका मॉड √10। सोचो, इसका मॉड √, इसका मॉड √2, तो आंसर हो गया 10। टाइम लगता है ना आपको, हार्ड था क्या? चलो कोई नहीं। हाँ भाई अगले क्वेश्चन में आओ।
एक्चुअली क्या हम लोग बातें बातें करते तो मेरे को लगता है कि अब आप एक्टिव हो गए हो तो मतलब लगता है खाली बैठे हो, चलो यही कर लें मन। तो आसपास में कोई भी बात करता पाया जाए ना तो बोल देगा नहीं यार प्लीज बात में देर चलो भागना पड़ता है मेरे को। अच्छा क्या चले आगे, चलिए। अच्छा बताइए साहब, अगर बाय द वे मेरे को आंसर नहीं चाहिए, अगर बाय द वे आप डायरेक्ट आंसर दे दें तो ज्यादा बढ़िया है। अगर दे पाए तो किसी ने दे दिया 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 आयोटा, और किसी ने कहा इसका मॉड जेड सोचो, बता सकते हैं? तो डायरेक्ट बोलना है इसका रूट 2, उसका नीचे वाले का आंसर। देखा आ गया ना आपको? अब आपको ये समझ में आ गया हर एक किसी का इंडिविजुअल बात करनी है। चलो सी पे आता हूं, ठीक है? इसका मतलब इंडिविजुअल भी फटाफट सीख गए, वेरी गुड। अगर किसी ने z इज इक्वल टू दे दिया, चलो ऐसे ही ले लेते हैं। किसी ने क्वेश्चन में दे दिया 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा का मॉड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बताओ क्या करना है? पहला काम अलग अलग और ऊपर वाले की पावर बाहर, ऊपर वाले की तो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर कर दूं अपॉन नीचे 1 प्लस 2 आयोटा कर दूं। नीचे वाले का आंसर बोलो रूट 5, चलो ऊपर वाले का बोलो रूट 2 का स्क्वायर। सही है क्या? तो आंसर बोलो 2 बाय रूट 5। चलो बढ़िया, नहीं है? अगले क्वेश्चन आते हैं। z इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। देन मॉड z पूछ रहा है और थीटा की वैल्यू दे रखी है पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2। करिए। ये आपने क्वेश्चन भी अच्छा लिख कर बैठे हो आप लोग, मैंने तो आंसर निकाल दिया। मॉड z सोच लिया आपने, अंडर रूट में कितना लिखना है ये बताओ आप तो। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। श्योर है? अगर आपने इसको बना लिया तो ये एक तो 2 दे गया, सोच लेना आप, मुझे तो 2 दिख गया। एक मेरे को 2 cos 2 थीटा भी दिखा, 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस cos 2 थीटा। हाँ सुना, 2 इंटू कितना 2 cos स्क्वायर थीटा, बोले तो बाहर आ गया 2 मॉड cos थीटा। नहीं आया? अब आप बताओ थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड या थर्ड? सेकंड और थर्ड दोनों में cos नेगेटिव। श्योर है ना? cos कैसा है? नेगेटिव। तो जो बाहर आएगा तो -2 cos थीटा। ये आंसर हो गया। अरे सिंपल क्वेश्चन, मैं आपको देख के क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रहा? ठीक है? अरे कम से कम ये तो लगे इतना तो ये तो मतलब आप अच्छा जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है उसमें आप ज्यादा समय लेते हो कम लेते हो? कम ले रहे हो। तो आप इतना फास्ट चला रहे हो खुद ब खुद। आप तो अभी 12th में तो हो, कौन सा 13 हो? मैंने पहले तो देखा नहीं ना ये चैप्टर, तो भी आप इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो तो अपने आप पे गर्व करो ना। आप तो अपने आप पे शक करने लग जाते हो, ठीक है? बाद में, ठीक है? ठीक है। अगला क्वेश्चन आओ। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इफ Z1 एंड Z2 आर नॉन जीरो, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, क्वेश्चन में दे रखा मॉड Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉड Z1 माइनस Z2, मॉड Z1 माइनस Z2, देन Z1 अपॉन Z2 इज, पहला ऑप्शन प्योरली रियल, क्या कहते हो आप? बी प्योरली इमेजिनरी, राइट है? सी जीरो, एंड डी सबका फेवरेट नन ऑफ दीज, वन ऑफ दीज। हाँ जी भाई, अब बड़े ध्यान से सोचना कैसे स्टार्ट करना है। देखिए साहब, बहुत सारी बातें हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। पहले इसको देखो आप, ये तो गिवन है। अगर ये गिवन है तो मैं अगली लाइन में आपके सामने लिखूंगा, आप में से देखें कितने लोग समझ जाएंगे। मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। याद आया क्या किया मैंने? दोनों साइड या एक साइड? एक साइड होता है क्या? दोनों साइड ही तो होगा। Z1 Z2 बार माइनस में कितना 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। फिर मैंने अगली लाइन में लिखा 4 रियल पार्ट ऑफ
Z1 Z2 बार, समझ में आया आपको? इक्वल टू 0, नहीं आया? क्या किया मैंने, ये 2 से वो 2 काट दिए, इसको उधर ले गया, नहीं आया? अच्छा बताओ, किसी का रियल पार्ट 0 है तो वो खुद कैसा है? प्योरली इमेजिनरी। इससे मतलब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि Z1 Z2 बार सर प्योरली इमेजिनरी, लेकिन पूछा तो कोई और था, आप कहां निकल गया है? बात समझ में आ गई? और पूछा तो सर आप Z1 अपॉन Z2 था, आप ये किधर आ गए? मैंने कहा मैं सही जगह आया हूं, चिंता मत कर। कैसे? मेरे को एक रिजल्ट मिला ना, अब मैं क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन में मेरे से किसकी डिमांड करी गई? Z1 अपॉन Z2 की, सही है? और मेरे पास पड़ा है Z1 Z2 बार। क्या मैं Z1 अपॉन Z2 को Z1 Z2 बार अपॉन Z2 बार लिख सकता हूं? अरे ऊपर नीचे Z2 बार से मल्टीप्लाई कर दिया। ये Z1 Z2 बार तो मेरे को नहीं पता, Z1 Z2 बार तो वैसे ही वैसा लिख रहा हूं, लेकिन नीचे वाला शायद मॉड Z2 का स्क्वायर है, नहीं आया? और मैंने शायद अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था किसी का भी मॉड प्योरली रियल होता है, नहीं आया? कैसे होता है मेरे को नहीं याद आया। किसी को आपको पता है मॉड Z होता क्या है? x स्क्वायर प्लस, क्या इसमें कोई आइटा का टर्म है क्या? तो इसका मतलब ये प्योरली रियल है, इसका मतलब नीचे वाला कैसा है? प्योरली रियल। अच्छा एक और बात बताओ, ऊपर वाला कैसा है? Z1 Z2 बार प्योरली इमेजिनरी। क्या ये बात सही है क्या? इमेजिनरी माने किसके टर्म्स में? और नीचे वाला रियल है। इसका मतलब ये कि आइटा में अगर नीचे वाले रियल का डिवाइड भी हो जाएगा तो भी आंसर आइटा में रहेगा या नहीं रहेगा? जैसे किसी ने 2 आइटा बाई 5 कर दिया, तो क्या इसे मैं 2 बाई 5 आइटा नहीं बोलूंगा? इसका मतलब कैसा है? ये कैसा निकला? रियल या इमेजिनरी? तो इसका आंसर इज इमेजिनरी। इसका मतलब प्योरली इमेजिनरी। अभी थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई? यार अच्छा चैप्टर है, मतलब अच्छा चैप्टर, मतलब लिटरली अच्छा चैप्टर है। अगर आपको समझ में आने लग जाएगा ना, आपने क्वेश्चन की देखो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक बार अगर आपके पकड़ में आ गया ना कि नहीं मेरे को चैप्टर अच्छा लग रहा है ना, मैं क्वेश्चन अगर मेरे को मिलते हैं मैं प्रैक्टिस कर करके ठीक कर दूंगा, तो आपको समझ में, छोटे क्वेश्चन आप खटाखट बना दोगे। देखो ना ये चिरकुट क्वेश्चन सारे मैंने तो उठाए कब है बीच में जाकर के, तो चलो ये भी आपको स्वाद बता रहे हैं इनका भी, ठीक है? एक लास्ट खत्म करता हूं, ठीक है? क्योंकि है ना ये आपकी शीट में आपको ले चलेगा। इसके बाद अच्छा आपको प्रिपरेशन भी करने का, अरे यार चल कल करते हैं ना, ठीक है ना?